Assalamualaikum and very good morning to all of you. How are you kids? Fine? Okay, I am also fine. Students, as all of you know that because of the third wave of COVID-19, government has decided to close the school for your safety purpose. We have decided to continue our online classes during this period. So, we are here to continue our studies. And as you know that this is your mathematics unit and here is your book Countdown book 2. Okay, all of you take out your book, mathematics book Countdown, and open page number 120. In our physical classes, we were studying the chapter weight. Do you remember? याद है ना आपको कि हम चैप्टर वेट पढ़ रहे थे. ठीक है, हमने वेट के यूनिट्स के बारे में पढ़ा था. आपको याद है वेट के क्या यूनिट्स होते हैं? यस, ऑल ऑफ यू नो दैट द यूनिट्स ऑफ वेट आर ग्राम्स, and we write them G for grams, kilograms, and we write kg. किलोग्राम्स को हम kg भी बोलते हैं और किलोग्राम भी बोलते हैं. देन मैंने आपको बताया था कि 1000 grams are equal to 1 किलोग्राम. 1000 ग्राम्स इक्वल होते हैं 1 किलोग्राम के. ठीक है, ग्राम्स जो है वो एक बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का वजन होता है. 1 ग्राम तो इसके जब हम इसको कोई चीज़ वे करने के लिए हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम 10 ग्राम्स के या 20 ग्राम्स के या 50 ग्राम्स के यूनिट यूज़ करते हैं. ठीक है, और आप खुद सोचें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होता है. ग्राम्स में जब हम कोई चीज़ मेजर कर रहे होते हैं तो वो बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और वो हम बहुत ज़्यादा किलोस नहीं ख़रीद सकते हैं, तो हम इसको ग्राम्स में लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं. जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है और डायमंड्स हैं, प्लेटिनियम्स हैं, ये जो बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं इसको हम ग्राम्स में लेते हैं. ठीक है, किलोग्राम्स में हम अपनी ग्रोसरी लेते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस और इसी तरह से बहुत सारी ग्रोसरी की चीज़ें जब हम महीने के लिए अपने ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो हम किलोग्राम्स में चीज़ें परचेज़ करते हैं. या मम्मा जब शॉपिंग करने के लिए जाती हैं वेजिटेबल्स की या मीट की तो किलोग्राम्स में लेती हैं चीज़ें. ठीक है, तो हम जब अगर किसी के चीज़ को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें या हम किलोग्राम्स को 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, अगर किसी चीज़ को हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपकी बुक का पेज नंबर 120, ओपन योर बुक, पेज नंबर 120 हमने अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में किया था. मैं आपको एक दफ़ा और करवा देती हूँ. रिमेंबर 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 1 किलोग्राम्स. सो हाउ मैनी ग्राम्स इन 2 किलोग्राम? 2 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे? तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000. तो 2 में कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 2000. 8 किलोग्राम्स में कितने होंगे? ऑब्वियसली 8000. 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 8000 ग्राम्स.
और 5 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होंगे? 5000 किलोग्राम्स। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 5000 ग्राम्स, ठीक है। एंड 9 किलोग्राम्स को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 1 सा 1000, 1000 2 सा 2000, 1000 3 सा 3000, इसी तरह से 1000 9 सा 9000 ग्राम्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया था, उस वक्त भी आप लोगों ने मुझे खुद करके दिखाया था, अभी भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 121। ओपन योर बुक, पेज नंबर 121। यहाँ पे आपको बताया गया है द 1 किलोग्राम वेट इज़ यूज फ्रिक्वेंटली। 1 किलोग्राम का वेट तो बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, राइस और आटा और एवरीथिंग जो हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, हम 1 किलोग्राम का वेट यूज़ करते हैं, फिर 2 किलोग्राम्स का भी वेट यूज़ होता है, फिर जो ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं उनके लिए 5 किलोग्राम्स का वेट यूज़ होता है, 10 किलोग्राम का वेट यूज़ होता है। और जो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बोरियों में चीज़ें आती हैं, आपने कभी देखा आपके घर में सीमेंट आई हो या इस टाइप की कोई चीज़ जब आपका घर बन रहा हो आई हो, तो वो बड़ी बड़ी उसमें बैग्स में होती हैं, तो उसके लिए 20 किलोग्राम्स का भी वेट यूज़ होता है, ठीक है। अब टू मेक 100 किलोग्राम्स, हमें 100 किलोग्राम कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। हमें सीमेंट लेकर आनी है, हम अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें 100 किलोग्राम सीमेंट चाहिए। जस्ट इमेजिन, सपोज, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि हमें 100 किलोग्राम सीमेंट चाहिए, ठीक है। टू मेक 100 किलोग्राम्स, हाउ मैनी ऑफ ईच वेट डू यू नीड, आपको कितने वेट चाहिए होंगे? अगर 2 किलोग्राम्स के वेट आपके पास है, वेट किसको कहते हैं, जिसे आप एक साइड पे आपने देखा होगा जब मम्मा ग्रोसरी करने के लिए जाती हैं या मम्मा वेजिटेबल्स खरीदने के लिए जाती हैं, तो जब किसी चीज़ को वेजिटेबल्स को वेट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि एक साइड पे उन्होंने ऐसे ब्लैक से वेट रखते हैं, दूसरी साइड पे वेजिटेबल्स रखते हैं या फ्रूट्स या जो भी चीज़ लेने के लिए चाहें, तो इनको वेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेट जो हैं ये 2 किलोग्राम्स के हैं, ठीक है। तो 100 किलोग्राम चीज़ लेने के लिए 100 किलोग्राम हमें वेट की चीज़ लेने के लिए हमें 2 किलोग्राम्स के कितने वेट यूज़ करने होंगे? तो यहाँ पे बताया गया कि 2 किलोग्राम्स के हम कितने वेट यूज़ करेंगे कि हमारे पास 100 किलोग्राम हो जाए। तो 2 किलोग्राम्स के हम 50 वेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 ऑफ दिस, ये कितने हैं? ये 50 हैं, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 50 होंगे। 2 किलोग्राम्स के अगर हम 50 वेट यूज़ करेंगे तो हमारे पास 100 किलोग्राम आ जाएगा। इसी तरह से अगर 5 किलोग्राम का वेट है तो हमें कितने वेट यूज़ करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 ऑफ दीज वेट्स। ये कितने वेट्स है? 20 हैं ये वेट्स। तो 20 वेट्स हम 5 किलोग्राम के, हर वेट जो है 5 किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम के अगर हम 20 वेट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास 100 किलोग्राम आएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 0 से 0, 5 2 से 10, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 100। बहुत इजी है, ठीक है। इसी तरह से 10 किलोग्राम्स के वेट हैं आपके पास, तो कितने ग्राम्स आप कितने वेट आप यूज़ करेंगे कि आपके पास 100 किलोग्राम्स हो जाए? ये 10 किलोग्राम का एक वेट है, ठीक है। 10 ऑफ दीज आपको यूज़ करने पड़ेंगे। 10 वेट्स आप यूज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 वेट यूज़ करेंगे आप 10 किलोग्राम्स वाले, तो आपके पास 100 किलोग्राम हो जाएगा। और अगर आपके पास 20 किलोग्राम का एक वेट है तो आप कितने वेट यूज़ करेंगे कि आपके पास 100 किलोग्राम हो जाए? तो आपको 5 वेट यूज़ करने पड़ेंगे 100 किलोग्राम्स बनाने के लिए,
ठीक है, तो आप कितने वेट यूज़ करेंगे? 1 2 3 4 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 100। हम ऐसे भी वेट मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि हमने 20 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 0 से 0, 5 2 से 10, तो हमारे पास 100 किलोग्राम्स आ गए। ठीक है, आपने 20 किलोग्राम का अगर एक वेट है तो आप उसको 5 टाइम्स यूज़ करेंगे। 5 टाइम्स उस वेट को यूज़ करके 20 किलोग्राम्स के आप 5 टाइम्स यूज़ करेंगे तो आपके पास 100 किलोग्राम हो जाएगा। अब नाउ कंप्लीट दिस, देन लर्न। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 100 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कि अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 100 आएगा और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आंसर आएगा? 100। इसी तरह से हम 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 10 कैसे करेंगे हम? हमें तो 20 का टेबल नहीं आता, तो 2 टाइम्स टेबल हम पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 का टेबल आ जाएगा। बहुत इजी है, 20 का टेबल 2 के टेबल जैसा है। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे? 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 20 2 ज़ा 40, 20 3 ज़ा 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 23 ज़ा 60, 20 4 ज़ा 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 80 एंड 20 5 ज़ा 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 25 ज़ा 100। तो क्या हमारे पास आ गया? 25 ज़ा 100 एंड 5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 20 ज़ा 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100 एंड 100 डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक दफ़ा हम डिवाइड करके। 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10, 10 सा 100, इसका आंसर भी 10 आएगा। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 0 सा 0, 2 5 सा 10, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100 एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 सा 10 माइनस किया, नथिंग इज लेफ्ट, 0 को हम नीचे ले लेंगे, 2 0 सा 0 और ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्हाट इज आंसर? 50। 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50। इज इट क्लियर? आप लोगों ने ये पेज कर लिया, आप लोगों को समझ में आया? बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सम्स है और आपको वेट का सेंस दिया गया है कि आपके पास डिफरेंट वेट्स हैं, एक 2 किलोग्राम का है, एक 5 किलोग्राम का है, एक 10 किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम्स का है। अगर आप 100 किलोग्राम्स की कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम्स का वेट आप कितने टाइम्स यूज़ करेंगे? 50 टाइम्स। अगर 5 किलोग्राम का वेट होगा तो आप 20 टाइम यूज़ करेंगे। अगर 10 किलोग्राम का होगा तो 10 10 सा 100 आप 10 टाइम यूज़ करेंगे और अगर 20 टाइम का होगा तो 25 सा 100 तो आप इसको 5 टाइम यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ ओपन पेज नंबर 122। इसमें भी आपको वेट के बारे में, ग्राम्स के वेट के बारे में बताया गया है। 1 ग्राम इज़ अ स्मॉल लाइट वेट। 1 ग्राम बहुत स्मॉल और बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। वी डू नॉट ऑफन यूज़ इट ऑल बाय इटसेल्फ। हम 1 ग्राम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं इसलिए कि बहुत लाइट होता है। Several grams are used together to form bigger weight.
बड़े वेट बनाने के लिए हम बहुत सारे ग्राम्स हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर बिस्किट भी लेने के लिए जाते हैं तो बिस्किट का एक पैकेट भी जो है छोटा वाला टिक्की पैक्स जो होते हैं वो भी 300 ग्राम्स से कम के नहीं होते। ठीक है, तो 10 ग्राम्स अगर हम कोई चीज़ लेंगे तो बहुत सा गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं कि वो भी बहुत हल्की फुल्की से होते हैं। 10 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स कितना होता है? हाफ के जी, आधा किलो, हाफ के जी 500 ग्राम्स होता है। ठीक है, नाउ टू मेक 1 kg, 1 kg यानी कि 100 ग्राम्स बनाने के लिए हाउ मैनी डू वी नीड, हमें कितने ग्राम्स की ज़रूरत होगी। 500 ग्राम्स वाला वेट हम कितने टाइम यूज़ करेंगे तो 1000 हो जाए, 500 1 ज़ा 500, 500 2 ज़ा 1000, तो हम 2 वेट्स यूज़ करेंगे, 2 टाइम्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 1000 ग्राम्स आ जाएगा। अब हमारे पास 200 ग्राम्स के वेट हैं तो हम कितनी टाइम यूज़ करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम यूज़ करेंगे। ये 5 वेट्स हैं 200 ग्राम्स के, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 1000। 100 ग्राम्स के क्या होंगे तो 100 सा 1000, 100 को कितने टाइम हम देंगे? 110 सा 1000। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वेट होंगे 100 ग्राम्स के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 वेट 100 ग्राम्स में जब हम यूज़ करेंगे तो 10 0 सा 0, अगेन 10 0 सा 0 एंड 10 1 सा 10। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करके दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि 100 ग्राम्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लीन द बोर्ड। हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, 10 को पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 0 सा 0। ठीक है, फिर अगेन 10 0 सा 0, 10 1 सा 10, 1000 हो गया ना, 1000 ग्राम्स हो जाएंगे। 100 ग्राम्स को हमने मल्टीप्लाई किया 10 ग्राम्स से तो हमारे पास 1000 ग्राम्स हो गए एंड 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 1 किलोग्राम्स। ठीक है, नाउ अब 50 ग्राम्स के हमारे पास ये वेट है, तो ये हम कितने वेट यूज़ करेंगे 50 ग्राम से कि हमारे पास 1000 ग्राम्स हो जाएंगे। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 ऑफ दिस कितने हैं? ये 20 हैं। 20 वेट हमने 50 ग्राम्स के यूज़ किए तो हमारे पास 1000 हो गया। लेट्स सी, हम करके देखते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाय 50, पहले हम 0 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0। आपने ऐसे मल्टीप्लाई लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं की है, आपने 1 नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 0 ज़ा 0 एंड 5 2 ज़ा 10। इसको हम प्लस कर देंगे तो 0 को प्लस क्या 0 0 0 0 0 एंड 1, तो क्या आ गया हमारे पास? 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। इज इट क्लियर? तो 50 के अगर हमारे पास वेट है, 50 ग्राम्स के हमारे पास वेट है तो हमें 20 वेट यूज़ करने पड़ेंगे इसको 1000 ग्राम्स बनाने के लिए। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि अगर हम 1 किलो चीज़ ले रहे हैं, हमारे पास ग्राम्स के वेट हैं, अगर हाफ के जी का है, ये 500 मीन्स हाफ के जी,
200 ग्राम्स के बिस्किट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत जो छोटी होती हैं, ठीक है। और 100 ग्राम्स का तो बहुत ही छोटी कोई चीज़ होगी, बहुत लाइट सी कोई चीज़ होगी, जैसे पेंसिल है, मे बी ये 100 ग्राम्स की हो। और 50 ग्राम्स का रेजर होगा, है ना। इसी तरह से जो हल्की फुल्की और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका वेट ग्राम्स में किया जाता है। इज इट क्लियर? ओके, हमने 122 पेज तक अपना वर्क किया। हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, राइट डाउन डेट हियर एंड डू दिस वर्क इन योर बुक। और आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। ओके देन, I will say you goodbye and Allah Hafiz.